हाय दोस्तों। फाइनली मैं यहाँ पे जेंकिंस का ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ, राइट। तो इस जेंकिंस को एज सुन एज पॉसिबल मैं फिनिश कर दूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है जेंकिंस एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। आपको तो ये टूल्स मतलब ये मान के चलो ये आपका रामबाण है, ठीक है। अगर इस टूल को आपने अच्छे से कर लिया, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आपने बना लिया, मैं 101% श्योर हूँ दोस्तों कि आपकी जॉब लगनी ही है, ठीक है। अगर आपने अभी तक कितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ ली हो, जैसे मैं बात करूँ लिनक्स, एडब्ल्यूएस, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एनसिबल, गिटहब, अगर आपने इतनी टेक्नोलॉजी अगर पढ़ के रखे हो, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर इतनी टेक्नोलॉजी आप पढ़ के जॉब में अप्लाई कर भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ना प्रोजेक्ट के बिहाफ में फंस जाते होगे। क्यों? क्योंकि जेंकिंस एक ऐसा मतलब मार्केट के अंदर बोल सकते हो ना, CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ठीक है। अगर इसको आपने समझ लिया, ठीक है, इस वर्ड को आपने समझ लिया, एक्चुअल में हो क्या रहा है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, डेवॉप्स प्रोफाइल या डेवॉप्स इंजीनियर कर क्या रहा है कंपनी के अंदर बैठ के, समझ लो जॉब पक्की है, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा कि एज अ फ्रेशर हो, ठीक है। मेरे चैनल पे काफी लोग हैं रिकमेंड कर रहे हैं सर ये वीडियो बनाइए, तो मैं फाइनली लेके आ गया हूँ। जेंकिंस इसलिए बना रहा हूँ, जॉब भी करनी बहुत जरूरी है और नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो एज अ फ्रेशर हो, फर्क नहीं पड़ता। ये टेक्नोलॉजी मैंने आपको जो लिखी है, अगर इस ये आपको अच्छे से आता है, ठीक है, लिनक्स, एडब्ल्यूएस, डॉकर, ठीक है। डॉकर के ऑलमोस्ट 75% ट्यूटोरियल डल चुके हैं। डॉकर के 10-11 ट्यूटोरियल और है, क्यूबरनेटिस बचा हुआ है, एनसिबल भी स्टार्ट कर दिया, गिट भी बचा हुआ, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कर, अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा यूट्यूब के अंदर बहुत से प्लेलिस्ट हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जेंकिंस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना। इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंडस्ट्री का सारा पिक्चर क्लियर करूंगा। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप जेंकिंस में क्या क्या काम करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो ये CI/CD है क्या, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी। सबसे पहले आप घर में बैठते हो या घर में बैठे हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो ना, आपको उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल को आप समझ गए तो सारी टेक्नोलॉजी आप समझ जाओगे जेंकिंस में, ठीक है। तो मान के चलो जब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये आपका बढ़िया सा घर है, ठीक है। इस घर में आपने बनवाया हुआ है, ठीक है, शहर में, दिल्ली के अच्छे से एरिया में। और इस घर में आपका ये 5 BHK रूम है। इस रूम में बढ़िया सी इलेक्ट्रिसिटी है, आप बढ़िया मूवी देखते हो, एसी चलती है, फ्रिज चलती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो चल पा रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है? थर्मल इंडस्ट्री से आ रही है। अगर आज तो चलो सोलर इंडस्ट्री भी मतलब सोलर प्लांट भी है, लेकिन आपके घर में जो आ रही है इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे आ रही है? थर्मल इंडस्ट्री से। थर्मल इंडस्ट्री क्या होती है उसको आप समझ लो। एक्चुअल में होता क्या, उस इंडस्ट्री में भी काम चल रहा है, जो काम होता है वो CI/CD होता है। CI/CD मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर हो रही, कैसे हो रही है वो पहले आप समझ लो। तो मान के चलो ये आपका पूरा सा पूरा प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के अंदर आप अगर देखोगे तो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वो समझ लीजिए। प्रोसेस नंबर 1, पहली प्रोसेस की बात करूंगा मैं, ये हो गया हमारा कोल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? पानी चाहिए, कोल चाहिए, राइट। तो ये कोल यार्ड हो गया जहां पे कोल है। तो यहाँ पे कोल का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जो इसको मैनेज कर रहा है। कोल कोल कैसे आएगा? ठीक है, थ्रू कन्वेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझते जाओ। तो कोल यार्ड से आपका कोल जा रहा है थ्रू कन्वेयर, ठीक है। यहाँ पे कोल यार्ड की ऑफिस है, यहाँ पे बैठ के जो भी टीम बैठी हुई है, यहाँ पे टीम बैठ के सारा कुछ मैनेज कर रही है। कोर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, खत्म तो नहीं हो गया? अगर मान के चलो यहाँ से कुछ खत्म हो गया तो ये जो घर में बैठा हुआ आदमी एंजॉय कर रहा है, इसकी मूवी कहाँ से चल पाएगी? ठीक है, समझो। तो ये सारा काम मैनेज कर रहा है कोल की टीम, ठीक है। यहां से कोल की टीम सारा मैनेज कर रही है। अब यहां से कोल थ्रू स्टैकर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टैकर होगा। वो स्टैकर क्या करेगा, इस कोल को उठा के कन्वेयर में डाल देगा, और कन्वेयर के थ्रू आपका कोल जाता जाएगा कहाँ पे? समझो ये प्रोसेस, समझो ये कोल जा रहा है कहाँ पे? थ्रू ट्रांसफर पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफर पॉइंट होंगे। अब ऐसा नहीं होगा, मल्टीपल्स वे होता है कोल जाने का। कहाँ तक? बॉयलर तक, बंकर तक। तो कोल ऐसे आपका जा रहा है, कोल जैसे जा रहा है कन्वेयर के थ्रू, ठीक है। तो उसके थ्रू जाते जाते मान के चलो बीच में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो वहां पे ये कोल की टीम बैठी हुई है मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। यहां से कोल स्टैकर डाल रहा है,
किसमें? कन्वेयर में। कन्वेयर के थ्रू आपका कोल जा रहा है, ठीक है। अब ये कोल जाएगा कहाँ पे? ये आपका होगा कोल मिल, ठीक है। कोल बंकर, CB, ठीक है। कोल मिल बंकर। तो कोल यहां तक गया, उसके बाद कन्वेयर के थ्रू जाएगा इस बंकर में, और इस बंकर में जाने के बाद कोल आपका इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। कोल बोले तो कोयला। और ये कोयला क्या करेगा? इसको यहाँ पे बड़े बड़े मील होते हैं जिसको बोलते हैं कोल मिल। जैसे आप घर में आटा रोटी खाते हो ना, उसको गेहूं को खरीद के लाते हो, उसको चक्की में पिसवाते हो, ऐसे ही इस कोल को पीसा जाता है कोल मिल में, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोल मिल। इस मिल में पीसने के बाद ये हमारा हो जाता है पाउडर फॉर्म में। जब पाउडर फॉर्म में हो जाता है दोस्तों, तो इंडस्ट्री में होता है बड़े बड़े बॉयलर, जिसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर। इस बॉयलर में क्या होता है? इस कोल को अंदर डाला जाता है और इसमें किया जाता है फायर, मतलब आग जलाई जाती है। और इस बॉयलर के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ बॉयलर। और इस बॉयलर के अंदर हमारा पाइप्स होती हैं, ठीक है, वो स्टीम जनरेट करती है। मतलब इस बॉयलर के अंदर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर के अंदर पानी की पाइप जाती है, पाइप होती है, और उस पाइप के अंदर पानी का प्रेशर रिलीज किया जाता है, और 90 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट जनरेट की जाती है, फायर किया जाता है, कि ये जो पानी हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टीम को भेजा जाता है कहाँ पे? ये रहा हमारा टरबाइन, इसको बोलते हैं टरबाइन दोस्तों, ठीक है। तो टरबाइन का काम क्या होता है? ये होता है TB, टरबाइन, ठीक है। इस टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम का हम यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टीम टरबाइन। अब ये टरबाइन जब घूमेगी तो यहाँ से हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, और ये फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है, ये फ्लक्स जनरेट होगा, EMF जनरेट करेगा, और यहाँ से जनरेट करने के बाद ये कंपनी का अपना स्विच यार्ड होगा, और यहाँ से कंपनी, जो भी कंपनी होगी, और यहाँ से घरों में लोगों के बिजली पहुंचा देगी। ये होता है हमारा दोस्तों कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। देखो CI/CD कैसे काम कर रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, पूरा CI सिस्टम काम कर रहा है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे डिलीवरी कहाँ पे हो रहा है? आपके घर में, मोहल्ले में, दिल्ली में, मुंबई में, कैसे जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझना है, ये आप समझ गए एक्चुअल में हो क्या रहा है, जेंकिंस आप समझ जाओ, ठीक है। तो अभी मैंने ये जो पिक्चर बताया इंडस्ट्री का, ठीक है, तो मुझे आइडिया था इसलिए मैंने आपको ये बढ़िया तरीके से बता दिया। अब मान के चलो ये जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, आप कंटिन्यूअसली इसको एंजॉय कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को, मूवी देख रहे हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हो। अब मान के चलो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो गई, मान के चलो बॉयलर में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, बंकर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है ये स्टॉप हो जाएगा। अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो आपको इसको करना पड़ेगा शट डाउन। जब आप शट डाउन करोगे तो यहाँ पे जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो डिलीवरी नहीं हो रही है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे? इसको मेंटेनेंस करके 2 दिन का शट डाउन लोगे। 2 दिन तक हम क्या करेंगे? पंखे का यूज करेंगे, इन्वर्टर का यूज करेंगे। जब खत्म हो जाएगा फिर 2 दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगी। सोलर है तो सोलर दिन में यूज करो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी CI/CD। कहाँ का एग्जाम्पल दिया मैंने? एक थर्मल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो किसका, कि आजकल आप मंगाते हो, जोमेटो से फूड मंगाते हो, ठीक है। जोमेटो से फूड मंगाते हो, क्या किया आपने? ऐप को डाउनलोड किया, जोमेटो के हेड ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन चली गई। आप मान के चलो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में बैठ के आपने फूड ऑर्डर किया, आपको चाहिए विद इन 30 मिनट जो आपने मंगाया, पिज्जा मंगाया, आपको चाहिए पिज्जा, ठीक है। तो आपके नियरेस्ट एरिया में जो भी जितने भी सेंटर होंगे जोमेटो के, जो भी फूड डिलीवरी करने वाले हैं, तो ये मैसेज आपको जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आपको विद इन 30 मिनट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। यही तो हो रहा है CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही सारा खेल है कंपनी के अंदर। जब आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर बैठते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ पिक्चर बना के कि कैसे आप एज अ डेवऑप्स प्रोफाइल जेंकिंस में काम कर सकते हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको CI/CD समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एक नए पेंट में। अब यहाँ पे समझो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, कंपनी के अंदर क्या होता है। कंपनी के अंदर बैठे होते हैं बहुत से डेवलपर, ठीक है। वो डेवलपर का काम क्या होता है? उनका काम है कोडिंग करना, ठीक है। डेवलपर यहाँ पे बैठ के अपना डेवलपिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ,
डेवलपर्स। अब इनका काम है यहाँ पे बैठ के कोडिंग करना। इन्होंने बढ़िया सा कोडिंग किया। कोडिंग करने के बाद इनका काम है इसको पुश कर देना कोड रेपोजिटरी। तो कोड रेपोजिटरी में इनका काम है कोड लिखने के बाद कोड रेपोजिटरी में भेज देना, ठीक है, पुश कर देना, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मान के चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको गिटहब का, ठीक है। अब सारा कुछ कंपनी टू कंपनी वेरी करता है दोस्तों। मेक श्योर इस बात को आपको डिपेंड्स नहीं रखना है, ठीक है। कहीं देखोगे कि जेंकिंस, कहीं देखोगे सीआई सर्किल, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बस ये पता होना चाहिए जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी ना वो कंपनी में बूम पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर ने क्या किया, कोड लिख के आपकी जो सेंटर रेपोजिटरी है इसने पुश कर दिया। अब यहाँ पे अभी मैं आपसे ये बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ जेंकिंस है क्या। अभी पहले समझो सी आई सी डी, ठीक है। तो सी आई सी डी का मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कौन सा, वो थर्मल इंडस्ट्री का, ठीक है। आज भी इंडस्ट्री में वही काम हो रहा है, ठीक है। थर्मल इंडस्ट्री में सारा कुछ ऑटोमेट है। कोई भी फॉल्ट आता है तो वहां पे जगह जगह पे सेंसर लगे हुए हैं, तो उस सेंसर से पता चलता है, वहां पे जाके हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डेवलपर ने डेवलप किया कोड, ठीक है, राइट किया, पुश कर दिया गिटहब में। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा क्या होगा, इस कोड को टेस्टिंग इन्वायरमेंट की जरूरत होगी। तो टेस्टिंग के लिए अब मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो टूल्स की बात करूं, जैसे मान कर चलो यहाँ पे सोनार क्यू एक टूल है जो पॉपुलर टूल है, ठीक है। अब डेवलपर ने डेवलप किया, पुश किया गिटहब में, ठीक है। उसके बाद सोनार क्यू जो टूल्स है किस लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है हमारा टेस्टिंग के लिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है इस कोड में तो ये टेस्टिंग का काम करेगा सोनार क्यू, ठीक है। अब दोस्तों आपने ये पता होना चाहिए कि कोड किस में लिखा गया, ठीक है। अब मे बी अब जावा की बात करूं तो अगर जावा में कोड लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए एक टूल है हमारा माविन, ठीक है। तो माविन को भी यूज किया जाता है कंपनी के अंदर, ठीक है। वो आपकी कंपनी डिपेंड्स करती है और प्रोजेक्ट्स भी डिपेंड्स करता है आप किस प्रोजेक्ट में हो, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पे माविन, ठीक है। तो और भी हैं दोस्तों, जैसे कि ग्रेडल की बात करूं दुनिया भर के हैं, ठीक है। तो मैं माविन के यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि इस डेवलपर ने डेवलप किया, ठीक है, पुश किया गिटहब में। उसके बाद सोनार क्यू टेस्टिंग टीम अलग बैठी हुई है, ठीक है। मावन में अलग टीम हमारी डिप्लॉय है। अब दोस्तों होता क्या है कंपनी के अंदर, जो भी फॉल्ट है, मान के चलो डेवलपर ने डेवलप किया, पुश किया, सेंटर रिपोजिटरी में सोनार क्यू टूल हमारा यूज हो रहा है टेस्टिंग के लिए, राइट। उसके बाद इसको हमें डिप्लॉय करना है कहाँ पे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, मतलब प्रोडक्शन सर्वर में। तो कैसे करेंगे, उसके पहले आपको मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि दोस्तों आज आप गूगल का जो भी पेज ओपन करते हो, तो गूगल का जब भी आप पेज ओपन करते हो तो आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखते होगे, ठीक है। कुछ भी चेंजेस देखते हो सकता है आज इंडिपेंडेंस डे है तो आपको अलग सा लोगो दिखाई दे रहा होगा। वहां पे कैसे काम हो रहा है, उसमें पूरा का पूरा CI/CD काम चल रहा है, ठीक है। डेवलपर ने कुछ भी अपडेट मारा, पुश किया गिटहब में, सारा टेस्टिंग हुआ और सारा आपको डिलीवर हो गया, कस्टमर तक वो चीज डिलीवर होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो माविन के बाद अगला जो हमारा सॉरी टूल्स है, अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो हमारा टूल यूज होता है एनसिबल, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी बात किया था। टेराफॉर्म भी हमने बताया था इंफ्रा बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक टूल्स यूज हो रहा है कौन सा, एनसिबल। अब आपने क्या करना है, इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेके जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एनसिबल। तो कैसे लेके जाओगे, तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ले जाने के पहले कंपनी के अंदर एक आपका डिपार्टमेंट होता है जो स्टेजिंग डिपार्टमेंट होता है। उसका काम क्या होता है, सबसे पहले आप इसको लाइव प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले आप क्या करोगे, अपनी कंपनी के स्टेजिंग डिपार्ट इन्वायरमेंट में इसको डिप्लॉय करोगे, ठीक है। टेस्टिंग करोगे प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, या आपका इन्वायरमेंट कहीं भी सेटअप हो सकता है। हो सकता है कि आपका एजोर क्लाउड में हो, गूगल क्लाउड में हो, AWS क्लाउड में हो, क्लाउड के ऊपर आपने छोटे छोटे कंटेनर बनाए, करंट कंटेनर के ऊपर आपका ये सारा इन्वायरमेंट आपका सेटअप सेटअप हो, ठीक है। मेक श्योर तो दोस्तों एनसिबल
के थ्रू आपने क्या किया, सारा का सारा आपने थ्रू स्टेजिंग एनवायरनमेंट में सेटअप कर दिया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। अब दोस्तों ये सारे हमारे सर्वर्स हैं, ठीक है। अब कंपनी के अंदर, अब मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, 2320 सर्वर चल रहे हैं लाइव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी एक डेडिकेटेड टीम होती है जिसको बोलते हैं स्टेजिंग, ठीक है। ये क्या करती है, ये टीम यहाँ पे बैठ के सारा मैनेज करती है। इसमें यहाँ पे 6 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 6 बंदे सारा कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। कोई भी फॉल्ट प्रॉब्लम आती है, दे इन्फॉर्म टू द टीम। अब देखो देखो दोस्तों, ये ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए ना हमारा कंपनी में एक होता है लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे होगा हमारा लोड बैलेंसर, ठीक है। तो ये सारे काम क्या करते हैं, बैठ के जो बैठे हुए ना 6 बंदे कंपनी के अंदर, जो मेरे कंपनी के जो बंदे बैठे हैं ना, ये 6 बंदे बैठे रहते हैं। ये क्या करते हैं, हिट करते हैं किसको, इस लोड बैलेंसर को, ठीक है। यहाँ से बैठ के इसको हिट करेंगे और ये सारे के सारे हमारे इससे कनेक्ट होंगे लोड बैलेंसर से। राइट। अब ये लोड बैलेंसर हुआ आपका एलबी, और इसकी आईपी भी होगी 1.1.1. मैंने दे दिया। राइट। अब ये हुआ स्टेजिंग एनवायरनमेंट। यहाँ तक अगर सारा कुछ ओके है, इट इज वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एनवायरनमेंट आता है वो आता है हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। सेम हमें इसे सेटअप करना पड़ता है कहाँ पे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। इसको बोलते हैं मेन कहानी, जो बोलते हैं प्रोडक्शन लाइव, ठीक है। तो अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम हमारा स्टेजिंग के बाद ऐसे ही हमारा एक इन्वायरमेंट बना होगा। इस इन्वायरमेंट को बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रहे आपके सर्वर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 एंड 7। ये रहा आपका लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर के बाद आपका एक डीएनएस होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अब यहाँ पे मान के चलो ये भी आपका इससे इंटीग्रेट होगा, सारे के सारे इस लोड बैलेंसर से, और ये रहा आपका डीएनएस। अब दोस्तों आप ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहा हूँ किस चीज का, फेसबुक, ठीक है, facebook.com। अब बाहर से बैठ के जो भी यूजर्स हैं, ठीक है, ये यूजर्स हैं, ये स्पेस नहीं है, कोई नहीं, ये यूजर्स हैं जो हिट करते हैं अपने मोबाइल पे, ऐप पे, वेबसाइट पे facebook.com। तो डायरेक्टली दे कैन एक्सेस, ठीक है। अब इनको क्या हो रहा है, सारा का सारा इन यूजर्स को डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, डिलीवर हो रहा है प्रॉपरली वेबसाइट। तो दोस्तों याद रखना, कंपनी के अंदर जब आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, तो अभी यहाँ पे मैंने इसको जेंकिंस का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया, आप पहले इसको समझ लो, इस फ्लो को समझ लो। डेवलपर ने क्या किया, पुश किया कोड गिटहब सेंटर रिपोजिटरी, उसके बाद यहाँ पे अलग टीम बैठी है सोनार की टेस्टिंग की, ठीक है। तो इनका भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कोल माइंस का, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, कि यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, मैकेनिकल टीम अलग होगी, इलेक्ट्रिकल टीम अलग होगी, सिविल टीम अलग होगी, ठीक है। तो अलग अलग टीम होगी, तो इन टीम का काम क्या होता है कि मान के चलो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, कन्वेयर नहीं चल रही, तो मैकेनिकल वाला इसको फोर्स करेगा, भाई तेरा काम है, तू जाके देख, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता था आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जब जेंकिंस नहीं था, तो एक दूसरे को ब्लेमिंग की जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है ना दोस्तों, एज अ कोलेबोरेशन की तरह काम हो रहा है, एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, ठीक है। आप डेवॉप्स इंजीनियर तो हो, आपको क्या होता है कि ये जो कोड है ना, डेवलपर ने गिटहब में पुश किया, उसके बाद एज अ डेवॉप्स इंजीनियर आप इसको इन्वायरमेंट में लाके शट अप कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो काम हो रहा है, ये मैन्युअली टास्क हो रहा है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी ज्यादा मतलब इट विल टेक टू मच टाइम। इसलिए यहाँ पे कंपनी के अंदर जब आप बैठते हो तो जेंकिंस का यूज क्यों किया जाता है, जेंकिंस एक्चुअल में है क्या, आपके माइंड में ना क्वेश्चन आना चाहिए। मैं जेंकिंस जो मैं आपसे यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मान के चलो CI/CD हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ठीक है।
तो जेंकिंस आपका एक ओपन सोर्स है, ऑटोमेशन सर्वर है, ठीक है, जावा जो जिसको हमने जावा में लिखा था, ठीक है। अब इसको जब आप यूज करोगे तो इट विल डिटेक्ट, ठीक है। गिटहब, भाई डेवलपर ने पुश कोड को पुश किया गिटहब में, ठीक है। गिटहब हमारा इंटीग्रेट है किससे, जेंकिन से, तो जेंकिन इसको डिटेक्ट कर लेगा। बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, पैकेज, इंटीग्रेशन, दोस्तों यही तो काम हो रहा है कंपनी के अंदर, राइट। तो अब मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं जेंकिंस सर्वर, ठीक है। ये रहा हमारा जेंकिंस, राइट। अब ये रहा हमारा जेंकिंस, और इस जेंकिंस को एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, प्लगइन्स यूज करने आना चाहिए। गिटहब से इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या प्लगइन्स रिक्वायरमेंट है, सोनार क्यूब से रिलेटेड क्या क्या प्लगइन्स रिक्वायरमेंट है, ये सब काम होता है डेवऑप्स इंजीनियर। अब कोई बग आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही है, हु विल रिस्पॉन्सिबल, डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर। कोलेबरेट करो भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये रहा जेंकिंस। अब दोस्तों आपको इसको इंटीग्रेट कर देना, दैट्स इट। अब यहाँ पे सारा काम आपका ऑटोमेट होगा, ठीक है। सोनार क्यूब, गिटहब, मार्विन, एनसिबल, ठीक है। ये जो मैंने इंटीग्रेट किया जेंकिंस को, ठीक है, जेंकिंस मैं किस लिए बता रहा हूँ, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। आप जेंकिंस के अल्टरनेटिव देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। तो इतना मैंने काम किया, उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस, ठीक है, ये ऑटोमेट हो गया। अब ये जो इन्वायरमेंट मैनुअल हो रहा था, ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा, फिर आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा, ठीक है। और आपका जो कस्टमर है, हमारे जो कस्टमर है उनके तक वो सॉफ्टवेयर, वो वेबसाइट डिलीवरी होनी चाहिए, दैट्स इट। यही हमारा CI/CD। अब इस जेंकिंस के अंदर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपने अगर काम किया है तो डेली बेसिस में कौन से प्रॉब्लम रिसॉल्व करते हो। एक्चुअल में जब आप अप्लाई कर रहे हो डेवऑप्स इंजीनियर, तो आपसे ये नहीं पूछता कि आपको इसकी कमांड क्या है, टच कमांड क्या करती है, आपसे ये नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछता है कि इन विच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग एंड आप डेली बेसिस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो, दैट्स इट। ठीक है, वो चैलेंजेस आपको बताना है जो डेली बेसिस में आप कंपनी के अंदर कर रहे हो, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, आपको नहीं पता तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर सर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, वो सारे स्टेप पता होने चाहिए, ठीक है। वो सारा मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप फर्दर ट्यूटोरियल में। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको एक बात गलती से भी मत भूलना कि अगर आपने ऐड किया हुआ अपने CV के अंदर जेंकिंस, ठीक है, अगर आपने ऐड किया है तो आपको कुछ 3 से 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपके माउथ पे ना बैठा होना चाहिए कि सर ये करता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि जेंकिंस ऑटोमेशन का काम कर रहा है ना आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपने डेवलपर ने पुश किया, अब आपको थोड़ा सा कोलेबोरेट करना पड़ता है, ठीक है, डेवलपर से और डेवऑप्स इंजीनियर से अलग अलग नहीं हो सकते, यही बेनिफिट है, ठीक है। मेक श्योर कि हमारी जो प्रोफाइल है डेवऑप्स इंजीनियर की वो क्या है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर क्या 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 काम करना होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी बता देता हूँ, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी, आप समझ गए, ठीक है। जेंकिंस क्यों यूज कर रहे हैं हम, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट बात करें, इजी इंस्टॉलेशन, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, नंबर वन थिंग्स। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बहुत इजीली आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। प्लगइन्स की बात करें, इजीली यू कैन फाइंड आउट, और इसके 100 से भी ज्यादा प्लगइन्स है, यू कैन यूज दिस जेंकिंस, ठीक है। एक्सटेंसिबल, जेंकिंस एक्सटेंसिबल है दोस्तों, ठीक है। मान के चलो आप अगर काम कर रहे हो या फिर काम किया होगा, ठीक है, जेंकिंस के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए इसकी ना जो पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट। डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा फेमस है जेंकिंस, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए क्यों कंपनी या क्यों हम जेनकिंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्लगइन्स होता है ना दोस्तों, प्लगइन्स में बात करूं तो प्लगइन्स को बहुत इजीली तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से, वो सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो कम्युनिटी की लार्ज सपोर्ट थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, इसका डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा है ना,
आप जेंकिंस के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, बड़े प्यार से मिलेगा, वो सारे हम स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं इसके, तो बेनिफिट्स मतलब कंपनी क्यों यूज कर रही है, तो कोई भी टूल्स अगर यूज करती है तो कंपनी का कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस होता है, राइट। बजट, कंपनी जितना कॉस्ट रिड्यूस करेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट में जाएगी, दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, अब जेंकिंस के अंदर बग्स बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है, राइट। डिप्लॉयमेंट, स्टेजिंग, सारा कुछ जेंकिंस बहुत पॉपुलर है दोस्तों, राइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। सो मेक श्योर कि आपको क्या होता है सी आई सी डी, अंडरस्टैंड जेंकिंस कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। प्लगइन्स क्या होता है सारा हम सीखेंगे। अब आपको बता दूं जेंकिंस के अंदर ना आपने सारा कुछ डिफाइन करना पड़ता है, मतलब आपको मान के चलो आपने कोई जॉब चलाई, ठीक है, जेनकिंस के अंदर जब जॉब आप चला रहे हो, ठीक है, तो जॉब कैसे चलाते हैं वो मैं सारा सिखाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको ये भी पता होना चाहिए जॉब कैसे रन करते हैं। ठीक है, मान के चलो 10-50 जॉब चली हुई है, ठीक है, तो कौन सी जॉब चलाना है, तो वो सारा कुछ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपके पास कुछ राइट्स भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, वो सारा मैं आपको फर्दर ट्यूटोरियल में आपको शो करूंगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कोई जॉब वन चली है, अब जॉब वन नहीं चल रही है, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपने पहली जॉब चलाई, ठीक है, मान के चलो एक जॉब आपने चला दी और उस जॉब में कुछ बग आ गए, मतलब वो जॉब नहीं चली, तो फर्दर आप सेकंड जॉब नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको ये सारे फंडामेंटल पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है CI/CD। बाकी हम फर्दर वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, कैसे जॉब चलाते हैं, एंड फर्दर ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा जो कंपनी के अंदर एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जेंकिंस के इंस्टॉलेशन एंड फर्दर कंटिन्यूसली एज सुन एज पॉसिबल इसको मैं फिनिश कर दूंगा जेंकिंस को, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप टूल्स तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिल पा रहा है एक्चुअल में, वो मैं आपको शेयर करूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट।